यूपी के बदायूं में 2 साल के बच्चे की मौत सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि उसके पुराने घाव को एक कुत्ते ने चाटा था। 1 महीने बाद उसमें रेबीज के लक्षण दिखने और इसके बाद उसका इलाज शुरू हुआ, लेकिन बच्चा बच नहीं पाया। डॉक्टर्स ने बताया कि जानवर के चाटने से ही रेबीज हो सकता है, इसलिए अगर किसी घाव को कुत्ता, बिल्ली या बंदर चाट ले तो तुरंत टीका लगवाना बेहद जरूरी है। इस पर तो बहुत दुख की बात है। सुनने में आया कि झाड़ फूंक करवाए, हॉस्पिटल में नहीं ले गए, कहीं दिखाए लोग नहीं, और एक जिंदगी बर्बाद हो गई। इससे हमें कष्ट है और इसीलिए मैं अपने बदायूं की जनता से अपील करना चाहता हूं कि इस तरह की कोई भी घटना हो, वारदात हो, तो जाकर के डॉक्टर से सही सलाह लें और एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। और बलरामपुर नगर के टेढ़ी बाजार और नई बाजार में सड़क और नाली का निर्माण कार्य घटिया तरीके से किया जा रहा है। इसकी शिकायत सभासद और मोहल्ले वालों ने की, लेकिन उसके बावजूद कहा कि रोड पर सिर्फ आधा इंच गिट्टी डाली जा रही है, जबकि मानक 5 इंच का है। नाली और इंजिंग में भी घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है, इसके कारण वो टूट रही है। इसके साथ ही लोगों का कहना है कि यहाँ स्कूल, मंदिर और राशन की दुकानें हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने मांग की है कि अगर काम ठीक से नहीं हुआ तो बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। की रोड तो बने ढंग से, 2 ट्राली आवा है बजड़ी ओकरे घर से छितराई दी नहीं, ओकर नीचे सारा मट्टी देखात है और उसे छितरावा चला गया जो बोला जाता ये रोड हो जाते 2 महीना का। जी, आपकी क्या समस्या? आज हम लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है। आप यहाँ पे रोड का निर्माण हो रहा है और आपके पूरे मोहल्ला वासियों को बहुत सी इसमें समस्याएं नजर आ रही हैं। क्या है पूरा मामला? मोहल्ला वासी पूरे आक्रोश में है और हम बार बार ठेकेदार को ये बता चुके हैं कि रोड अच्छा बनाया जाए, और इसमें डीएलसी दिया गया है जो कि पूर्ण रूप से कुछ नहीं डाला गया है, और ये आधी इंची का बोल्डर लाके और इस पे सड़क पे बिछा दिए हैं। और चेयरमैन साहब से बात होने पर बताया गया है कि जो एस्टीमेट में दिया गया है पूर्ण रूप से कार्य किया जाएगा। हमारे अध्यक्ष जी आदर्श नगर पालिका के डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह गिरू इस वक्त अस्वस्थ चल रहे हैं, जो कि इस वक्त लखनऊ में है, और उन्होंने कहा 4 इंची 5 इंची डीएलसी डालनी थी, गड्ढा बनने के लिए ब्रेक ब्लास्ट डालना था। उसके बाद इनको प्यूरी से 4-5 इंच ढलैया करनी थी, जो कि उन्होंने प्रेजेंट टाइम में जो हमने मनोज भाई ने इसको देखा, इसमें ये आधी इंची सिर्फ ब्रेक ब्लास्ट, वो लगभग ये मान के चलिए 7-8 ट्राली कल से आज भर में डाल चुके हैं। और इस तरह डाले हैं कि जैसे तसले में लिए हुए, तसले से ऐसे कुछ फव्वारा नहीं मारा जाता है किसी चीज का, जैसे खाद डाली जाती है खेतों में, उस तरह खाद की तरह उन्होंने डाल दिया है। और उसके बाद आज भी फिर हम लोगों ने संपर्क साधा कि रोड दिखाई पड़ रही है, साइड की एजिंग इन्होंने बिल्कुल नहीं बनाई है, नाले का भी काम इन्होंने किया है, नाले के भी काम में बहुत अनियमितता है। और लखनऊ में सीएम के जनता दरबार में गुरुवार को एक रिटायर्ड फौजी पहुंचे। अंदर पहुंचते ही उसने वहां मौजूद लोगों से कहा कि अगर वो जहर खाकर आया है, ये पता लगते ही वहां हड़कंप मच गया। आनन फानन में रिटायर्ड फौजी को तुरंत सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। रिटायर्ड फौजी का नाम सतबीर गुर्जर पुत्र प्रेम सिंह है। वो गाजियाबाद के लोनी के सिरौली इलाके के रहने वाले हैं। गाजियाबाद विधायक नंदकिशोर गुर्जर की शिकायत लेकर सीएम योगी से मिलने के लिए वो लखनऊ आए थे। और दिल्ली और हरियाणा में भारी बारिश के बाद हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है, जिससे यमुना नदी उफान पर है। आगरा में यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और ये 495.5 फीट तक पहुंच चुका है, जो 2023 की बाढ़ के करीब है। बता दें, ताजमहल के दशहरा घाट पर पुलिस नाव से निरीक्षण कर रही है। यमुना किनारे के इलाके बंद कर दिए गए हैं और 40 गांव में अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को यमुना के पास इस दौरान न जाने की सख्त चेतावनी दी गई है। और बदायूं के प्राइवेट अस्पताल में प्रसव पीड़ा के कारण गर्भवती महिला की मौत हो गई। आरोप है कि ऑपरेशन के बाद हालात बिगड़ते देख महिला डॉक्टर अस्पताल से गायब हो गई। परिजनों ने गलत ऑपरेशन करने का आरोप भी लगाया। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। और बदायूं में ऐसी घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की ऐसी लापरवाही कब सही होगी, इसको लेकर भी अब बड़े सवाल उठने लगे हैं। और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने हिंडन लूप क्षेत्र में चल रहे अवैध कब्जों पर बड़ी कार्रवाई की है। करीब 25,000 वर्ग मीटर जमीन को बुलडोजर चलाकर खाली करवाया गया।
प्राधिकरण की कार्रवाई से लोगों में हाहाकार मच गया। यहां कई सालों से रह रहे लोगों का कहना है कि जब कॉलोनी बस रही थी तब प्राधिकरण ने कुछ क्यों नहीं किया। अमेठी जिले के मुसाफिर खाना क्षेत्र के रुदौली गांव में मां बेटे के निर्मम हत्या से हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक धान के खेत में जहरीले दवा को लेकर विवाद हुआ था। खेत में काम कर रहे मां बेटे पर उनके सगे चाचा और परिजनों ने धारदार हथियार लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।